बच्चों को मारना उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और अनफेवरेबल होता है। इसके बावजूद पूरी दुनिया में ही तकरीबन अपनी बात मनवाने के लिए, अपना बच्चों से काम करवाने के लिए मार-पीट का ही सहारा लिया जाता है। इस तरह हमें बच्चों से काम निकलवाना तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होता है। अगर बच्चे बात नहीं मान रहे तो हमें लगता है कि उनको मार-पीट कर हम अपनी बात उनसे आसानी की वजह से मनवा सकते हैं, और अगर बच्चे हमारी बात नहीं मानते ना, तो हमारी बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाती है। तो अपना इस तरीके से क्या होता है कि हम अपना काम निकलवा रहे होते हैं। टेम्परेरी तौर पे तो हमें ये बात बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रही होती है, लेकिन आगे जाकर जो है ना बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी हवाले से जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसी टिप्स शेयर करूँगी ना, जिससे आप अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जब हम चलते हैं वीडियो की तरफ, अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। वेलकम बैक माय चैनल। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं अपने व्लॉग के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह की थी, और बच्चों के लिए जो है ना क्लीनिंग करने के बाद मैंने स्नैक्स वगैरह बनाए थे, तो वो उसकी रेसिपी हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करूँगी, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, बच्चों को मार पीट के हम मतलब मारते हैं, पीटते हैं, इतना ऊंचा ऊंचा बच्चों के साथ बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है उनकी तालीमी कारकर्दगी या एकेडमिक कैरियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा उनका इफ़ेक्ट होता है, और बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जो है ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। जब हम उनको इतना ज़्यादा डांटते रहते हैं ना, तो उनके दिल में एक खौफ बैठ जाता है, बच्चे माँ से भागते हैं। तो ये बहुत बुरी बात होती है, और बच्चे बहुत ज़्यादा ना आगे से एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से वालिदैन देखे हैं जो मतलब अपने बच्चों को मारते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, और वो दरअसल ख़ुद ना एक डिप्रेशन का शिकार हुए हुए होते हैं। और जब माएँ पूरा दिन घर का काम करती रहती हैं, घर का काम करके थक जाती हैं, बच्चे तंग करते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये ज़ाहिर बात है, जब आप पूरा दिन घर का काम करके थक जाती हैं ना, एक अलग सा डिप्रेशन होता है, सर में दर्द होता है, और हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को मार पीट कर देते हैं। जब बच्चा आगे से कुछ कह रहा हो ना, हम उसका सुनने के बजाय उसको मारते हैं, क्योंकि दरअसल आप खुद एक डिप्रेशन का शिकार हुए हुए होते हैं, और वह जिस मसले में भी हो ना, आप उसका हल नहीं आप लोगों को मिल रहा होता। और फिर माँ का जितना भी डिप्रेशन होता है ना, बच्चों पर मारपीट की सूरत में निकल रहा होता है। और दूसरी सूरत में बच्चों को आप तब मारपीट कर रहे होते हैं जब उनको ना एक डर सा होता है, माँ बाप को एक डर होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो पीछे ना रह जाएं। तो इस वजह से जो है ना हमारी सोसाइटी में क्या इज़्ज़त होगी, या तो अगर मतलब आपका बच्चा है और साथ ही उसका कोई कज़न है, दोनों सेम क्लास में होते हैं ना, तब आप लोगों को डर होता है कहीं उसके बच्चे के नंबर ज़्यादा ना आ जाए। अगर उसके बच्चे के नंबर ज़्यादा है तो हमारी ईगो हर्ट होगी, हम लोगों के ऊपर आएगा कि हम अपने बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं कर रहे, उसको हम पढ़ा नहीं रहे। और स्पेशली जब आपका बच्चा पोजीशन नहीं लेता, हम बच्चे को इतना डांटते हैं, फ़लाँ के बच्चे को देखो उसने कितनी अच्छी पोजीशन लिया, फर्स्ट पोजीशन में आया, और तुम्हारे तो 90% मार्क्स हैं, तुम तो मार्क्स ही नहीं ले सकते। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होती है कि हम अपने बच्चे को इतना डिसहार्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना बच्चा और पीछे ज़्यादा रह जाता है, वो अपना कॉन्फिडेंस जो होता है ना उसको लूज़ कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। इसी वाले से कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके आप बच्चों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने इसको 1 हफ़्ते के लिए मतलब बच्चों के ऊपर अप्लाई करना है। देखिए, बच्चों को एग्रेसिव करने के लिए, उनको मतलब चिड़चिड़ा करने के लिए भी तो आपने कितना टाइम लगाया है ना। लेकिन अब ये तो नहीं ना कि अगर आप ये पॉइंट मतलब 1 हफ़्ता उनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बच्चे 1 हफ़्ते में ही ठीक हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना टाइम आपने उनको एग्रेसिव करने में, उनको चिड़चिड़ा करने में लगाया ना, इतना ही टाइम आपने इन टिप्स के ऊपर, 6 टिप्स के ऊपर अमल करके अपने बच्चों को जो है ना वो सुधारना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है ना वो है, डोंट गेट एंग्री एंड डोंट शूट ऑन योर चाइल्ड। गुस्से का इलाज गुस्से से नहीं, मोहब्बत से करना है, ठीक है। मतलब डोंट गेट एग्री एंड डोंट शाउट ऑन योर चाइल्ड। अब क्या है, कभी भी जब भी आपका बच्चा आपके ऊपर गुस्सा करता है, अब स्टार्टिंग है ना, अब आप बच्चे को समझाएंगे कुछ भी, या बच्चा आपके मतलब आप बच्चे के ऊपर शाउट करेंगे, अगर से बच्चा भी आपके ऊपर शाउट करेगा, वो मारेगा, आप उसकी बात नहीं मानेंगे, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर बच्चा आपसे कुछ ऊंची आवाज़ में बात भी कर रहा है, आपने उसको प्यार से समझाना है, उसको आपने प्यार से समझा के कहना है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करनी है। जब आप उससे प्यार से बात करेंगे, नरम लहजे में बात करेंगे, तो जो बच्चा होगा ना वो भी थोड़ा सा जो है ना वो पॉजिटिव आएगा, उसका जो एक चिड़चिड़ापन होगा ना वो भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होगा।
अब जैसे ही बच्चा सुबह उठता है आप उसको प्यार से पूछ लें, बेटा आपने क्या लंच करना है। ये नहीं कि अगर बच्चा सुबह उठता है वो कहता है आज तो मैंने फ्राइज़ लेके जानी है, आप उसको फ़ौरन से उसको डांट दें, नहीं नहीं है आलू, नहीं है चिप, नहीं बन सकती, बहुत टाइम लगता है, ये बहुत गलत बात है। आप उसको प्यार से समझाएं, बेटा आज मार्केट जाऊँगी, आलू लेकर आऊँगी और फिर जो है ना मैं आपको कल को फ्राइज़ बना दूँगी, या अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो कल मैं आपको फ्राइज़ बना दूँगी। अगर आप यही बात उसको प्यार से समझाएंगे तो वो उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी उसके अंदर, और इस तरीके से जो है ना बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। अगली जो मेरी टिप है ना वो है एडमायर योर चाइल्ड। जब मतलब एडमायर योर चाइल्ड है, इसका मतलब है कि जब भी आपके बच्चे खेल रहे हों तो कभी भी उनको टोके नहीं। मतलब कि अगर आपका बच्चा 1 घंटे से खेल रहा है अपने कज़न्स के साथ नहीं खेल रहा, अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा है, तो कभी भी अपने बच्चे को, अगर वो लड़ पड़ता है ना 1 घंटा खेलने के बाद, अगर उसकी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है तो उसको डांटे नहीं। उसको ये मत कहें कि तुम तो हर वक्त लड़ते रहते हो, तुम लोग आराम से नहीं खेल सकते। इस तरह से उसको जो है ना आप बार बात में ना उसको टोकें मत, नहीं तुम नहीं खेल सकते, तुम लड़ते रहते हो। जब आप उसके अंदर ये चीज़ डालेंगे ना तो एक नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाएगी बच्चे के अंदर। वो कहेगा कि मैं तो हर वक्त लड़ता रहता हूँ, मैं तो खेल ही नहीं सकता। अगर वो बच्चा बैट बॉल खेलता है, अगर वो स्टार्टिंग है, आपका बच्चा छोटा है, अगर वो फर्स्ट टाइम बैट बॉल खेल रहा है तो उसको प्यार से पहले आप लोग सिखाएं कि जी इस तरह नहीं, इस तरह। उसको थोड़े दिन आप लोग सिखाएं, ये नहीं कि आप एकदम से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शाउट करना शुरू कर दें, तुम तो खेल ही नहीं सकते, तुम्हें तो बॉल ही नहीं कराना आती, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। फिर वो बच्चा उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो कहता है मैं तो ये कर ही नहीं सकता। वही पहले वाली बात आ जाती है कि वो अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ कर लेता है, क्योंकि जब पेरेंट्स बार बार एक चीज़ को बोलते हैं ना तो वो बच्चा अपने अंदर उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता। जब आप उसको पॉजिटिव तरीके से अपने बच्चे को बोलेंगे ना तो वो उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ही लेगा। अगली जो मेरी टिप आ जाती है ना, टिप नंबर 3, वो है पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स। मतलब कि जब भी आपका बच्चा पोजीशन वगैरह लेता है ना तो आप जो है ना उसको कोई ना कोई मतलब उसको दें, कोई तोहफ़ा वगैरह उसको लाज़मी दें। अगर नहीं दे सकते ना तो उसको अप्रिशिएट करें, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दें। अगर आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको इतनी ज़्यादा सख्त पनिशमेंट ना दें कि वो आपका बच्चा बर्दाश्त ना कर सके। ठीक है, उसको मार की पनिशमेंट ना दें, उसको इसी तरह थोड़ी बहुत हल्की सी पनिशमेंट दे दें अगर वो बहुत ज़्यादा गलत काम करता है। तो इसके ऊपर भी बाकायदा आपके घर के रूल्स होने चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि सबक पढ़ाई के लिहाज से मैं बात करती हूँ, अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन सेंटर भेज रही हैं, मैंने अक्सर माएँ देखी हैं जो क्या होता है, बच्चा स्कूल से आता है, खाना खाया, बैग उठाया, ट्यूशन चला गया, घर आया, कारी साहब आए, सुपारा पढ़ाया और जी खाना खाया और बच्चा सो गया। हम क्या करते हैं, सब कुछ ट्यूशन वाली बाजी के ऊपर डिपेंड कर देते हैं कि वो ही देखेगी क्या सबक मिल रहा है, क्या करना है। तो और आखिर में क्या होता है कि जब रिज़ल्ट आता है बच्चे का तो वो 0 होता है, और हम क्या करते हैं कि बच्चे के ऊपर शाउट कर रहे होते हैं। ये बच्चे की गलती नहीं होती, ये हमेशा पेरेंट्स की गलती होती है कि जब बच्चा स्कूल से आ रहा है तो उसको ट्यूशन कोशिश करें कि आप ना ही भेजें। जो आप खुद कर सकती हैं ना अपने बच्चे के लिए, वो कभी भी ट्यूशन वाली बाजी नहीं पढ़ा सकती। वो ट्यूशन वाला बंदा उसको कभी नहीं पढ़ाएगा, जो आप उसको खुद मेहनत करके पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, आपको बच्चे की प्रोग्रेस का पता होगा, मेरा बच्चा क्लास में कैसा जा रहा है। तो कभी भी अपने बच्चे को ट्यूशन वाली बातों के हवाले ना करें और इसका ब्लेम फिर बाद में अपने बच्चे को ना दें कि मेरा बच्चा गलत है, वो नहीं पढ़ सकता। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है कि वो पूरा साल बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते, और जब ध्यान नहीं देते तो एंड में जब रिजल्ट आता है तो वो बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अपने बच्चे के ऊपर खुद ध्यान दें। अगली जो मेरी टिप नंबर 5 है वो है मेक योर प्रॉमिस एंड कमिटमेंट्स। मतलब कि अगर आप अपने बच्चे के साथ कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसको हमेशा पूरा करें। अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं ना बेटा मैं आपको ये चीज़ दिलवाऊंगा, तो उसको दिलवाएं। फिर अगर आप उससे कोई प्रॉमिस करते हैं उसको प्रॉमिस पूरा करें। अगर आप नहीं करते तो ये झूठ हो जाएगा, वो बच्चा फिर उस तरीके से आपसे झूठ बोलना सीख जाएगा कि हमारे माँ ने तो कहा है मैं आपको टॉफ़ी दूंगी, वो टॉफ़ी नहीं देती। अगर वो माँ ने बोला है या बाप ने बोला है कि मैं आपको इस जगह पार्क लेकर जाऊँगा, वो पार्क ही नहीं लेकर जाता फिर। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप अपने बच्चे से कोई कमिटमेंट करते हैं ना तो उसको काइंडली पूरा करें। अगली जो मेरी लास्ट 6 टिप है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना तो आप क्या करते हैं, अपने बच्चे को मारते हैं और इससे बच्चा स्ट्रेस में जाता है। और फिर जब वो अपने बहन भाइयों के साथ खेलता है ना तो होता ही है कि वो अपने बहन भाइयों को भी मार रहा होता है। आगे छोटा बच्चा होता है, जब वो देखता है कि मुझे मार पड़ रही है तो इसका मतलब है अगर भाई चीखेगा, भाई कुछ करेगा या हम खेल रहे होंगे तो हमने अपने बहन भाइयों को, अपने कज़न्स को भी मारना है। और इस तरह से बच्चे बहुत गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा मैंने पेरेंट्स को देखा है कि
क्या कर रहे होते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा रोक-टोक कर रहे होते हैं। तो बच्चों को इतना ज़्यादा माइक्रो कंज़्यूम ना कर लिया करें कि बच्चे को बार-बार आप टोकें, "बेटा तुम चल कैसे रहे हो? बेटा तुम बेडशीट है मेरी ख़राब हो जाएगी। तुम यहाँ बैठ कैसे रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम खा कैसे रहे हो?" हाँ, बच्चों को रूल्स बताएँ कि ऐसे नहीं, ऐसे खाना है। अब ये नहीं करें कि बच्चों को हर बात पे टोकें। हर बात पे मतलब छोटी-छोटी बात पे टोकें, "तुम वॉशरूम जा रहे हो, तुमने ऐसे किया है, सोप सारा ख़त्म कर दिया है।" मतलब छोटी-छोटी बात पे बच्चों को ना टोकें, बच्चों को टोकें, प्यार से टोकें, उनको समझाएँ। जो आप लोग अगर आपका बच्चा एक दफ़ा नहीं सुनता, उसको बार-बार समझाएँ। उसको मतलब गलत तरीके से ना समझाएँ। अगर अब कुछ माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, हमारे बच्चे तो मानते ही नहीं हैं, हम क्या करें? हमने तो उनको कहना छोड़ दिया है। यार आप माँ हैं, आप बार-बार कहें। अगर आपका बच्चा एक दफ़ा नहीं सुनता, आप उसको प्यार से 10 दफ़ा समझाएँ। जो आप समझा सकती हैं, वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता। और किसी भी दूसरे को ना इजाज़त दें कि वो आपके बच्चे को आके मारे या आपके बच्चे को जो है ना वो आके समझाए। हाँ, अगर नाना-नानी, दादा-दादी हैं वो समझाएँ बच्चे को, लेकिन किसी तीसरे या चौथे को इजाज़त ना हो कि वो आपके आके आपके बच्चे को समझा रहा हो, उसको मार रहा हो आके, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।